वो भी तो किसी गरीब की बेटी है, उसने कोई अल्लाह से कहा था कि मुझे बेटियां दे, बेटा ना दे। ये तो अल्लाह की तकसीम है। यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया जालिमा, तुझे किसने कह दिया कि बेटे होंगे नस्ल चलेगी? कमली वाले को 3 दिए, तीनों ले लिए। मैंने 4 बेटियां दी, सीने से लगाकर 4 बेटियों का खुदा सीने से लगाकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। तुझे बेटी दी, तुझे पता है बेटी कितना बड़ा एजाज है। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी के घर बेटी पैदा होती है, फरिश्ता आता है, अब्बा के सर पर, बाप के सर पर यूं करके बालों में हाथ फेरता है। बाज जगह आया फरिश्ता सराहने आके खड़ा होता है और कंधे पर थापी मार के कहता है उठ खड़ा हो। क्यों परेशान है? बेटी की वजह से परेशान है। ये ज़हमत नहीं, खुदा की रहमत तेरे घर में आई है। अल्लाह ने मुझे पैगाम दे के भेजा है। और बेटी के बाप, कदम उठाना तेरा काम है, रहमत बरसाना में खुदा का काम है। इस रीत को तोड़ दो। आज नौजवानों जो शादी के बंधन में बंधने वाले हो, मेरी माए बहनें दिए रानी है, आज खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह से बेटी मांग लो, अल्लाह से बेटी मांग लो, अल्लाह से बेटी मांग लो। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। तेरे साथ दस्तरखान पे, तेरे बर्तन के अंदर बैठकर तेरी बेटी ने उंगली डुबो के सालन में खा लिया, उस दस्तरखान का क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। बेटी पैदा हो गई, अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों ने कहा उठ खड़ो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह अगले साल बेटा देगा। आसमान वाला रब कहता यूं ना कह के अगले साल बेटा देगा, बेटा दूं तब भी मेरी मर्जी, बेटी दूं तब भी मेरी मर्जी। तो इधर मुबारकबाद देते हैं, मुंह दुखता है, तेरे मुंह में छाले पड़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटी दुनिया के अंदर आती है, अल्लाह अकबर, फरिश्ता आसमान से खुदा का सलाम लेके आता है, दूसरा फरिश्ता रोजे पाक से हुजूर की मुबारकबाद लेके आता है कि बेटी के बाप तुझे मुबारक हो, तेरे घर पे खुदा का सलाम आया, मोहम्मद मुस्तफा के रोजे से मुबारकबाद आई है। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, इसलिए मेरा नबी मिंबर पर आ गए। उंगली का इशारा कभी 4 का, कभी 3 का, कभी 2 का फरमाया जिसके 3 बेटियां हो उनकी तरबियत करे, फिर उनको ब्याह दे। कयामत के दिन जन्नत में इस तरह साथ होगा जिस तरह शहादत वाली उंगली साथ होती है, जिस तरह बीच वाली उंगली को शहादत वाली उंगली से कोई जुदा नहीं कर सकता। कयामत के दिन बेटियों के बाप को मैं मोहम्मद अरबी के साथ कोई जुदा नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा और एजाज क्या है? अल्लाह की कसम, बेटी रहमत होती है, बेटी करम होती है, बेटी खुदा का फजल होती है। जिस घर के अंदर बेटी हुआ करती है, खुदा की रहमत आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसती है। अब इसका यह मतलब नहीं मैं बेटों की मुजम्मत कर रहा हूं, मैं बेटे कह रहा हूं कि बेटे नहीं होने चाहिए, बेटा भी होना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को इस काबिल बना दे, अपने बेटे को इतनी तमीज सिखा दे, अपने बच्चे की इतनी अपने हाथों से तरबियत कर दे कि तेरा बेटा कयामत के दिन अल्लाह अकबर जन्नत का टिकट लेके तेरे हाथ में पकड़ा दे। मेरे चांद में आपसे गिला करके जाऊंगा, अगर ये मेरा गिला बनता है तो सर झुका के सुनना, अगर ये मेरा गिला नहीं बनता तो सर हिला के जवाब दे देना। तुम सुबह से लेकर दुकान पर जाकर मेहनत करके तुमने दुकान बना ली, कारखाने पर सुबह गए, रात को आए, तुमने कारखाना बना लिया, अपने खेतों में अपनी फसलों में गए, मेहनत करके तुमने फसलें बना ली, लेकिन आए भी बदकिस्मती, तूने घर में अपना वक्त ना दिया, तूने अपनी नस्ल को ना बनाया। घर में वक्त बच्चों को देता, सुबह सुबह काम पर जाता, असर के वक्त अपने घर आता, फिर सारा शाम, फिर सारी रात तक अपने घर में बैठता, अपने बच्चे को साथ लेके मस्जिद में आता, खुद दुरूद पढ़ता, अपने बच्चे से पढ़वाता, अपनी बच्ची से पढ़ाता। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक जगह अल्लाह अकबर सफर पर गया, मुझे पानी की जरूरत पड़ी वुजू करने के लिए। एक छोटे से गोठ बिराड़ी के अंदर मुझे कुआं नजर आया, 4-5 कच्चे पक्के मकान उस कुएं के पास थे। मैं बड़ा वहां परेशान हुआ, मैंने झांक के देखा, रस्सी कोई नहीं, मैंने झांक के देखा कि वहां बर्तन कोई नहीं, किस तरह पानी निकालूं। आसमान की तरफ देखने लगा, सूरज गुरूब हो रहा था। एक बच्ची दीवार के मडेरे पे खड़ी थी, मैंने उस बच्ची से कहा बेटी इधर आ, 6-7 साल की थी। कहने लगी बाबा क्या बात है? मैंने कहा जल्दी कर, अपने घर से रस्सी लेके आ, अपने घर से कोई बर्तन लेके आ। कहा क्या करेगा? रस्सी डोल से बांध के कुएं में डालूंगा, पानी निकालूंगा। क्या करेगा? वुजू करूंगा। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी कि इतना बड़ा नमाज का निशान तेरे माथे पर, ए बाबा क्या फायदा
बेटा तेरी नमाज बगैर डोल के बगैर रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। अल्लामा फरमाते मैंने उस बच्ची की तरफ देखा, मैंने कहा बेटी बगैर रस्सी से पानी बगैर डोल से निकल सकता है? कहाँ निकल सकता है? कहा आज तू निकाल के दिखा वरना मैं निकाल के दिखाऊंगी। अल्लामा फरमान लगे असर की नमाज का वक्त है, मुकाबला ना कर, शर्त ना लगा, तो पानी निकाल के दिखा। फरमाया अपनी दीवार के मुडेरे पर आई और यूं करके दीवार की तरफ झुकी, जैसे झुकी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मुंह से थूक निकाला। मैंने जमीन की तरफ देखा, रब्बे अकबर की कसम है थूक कुएं में बाद में गया, पानी ठाटे मारता पहले ऊपर आ गया। मैंने जल्दी से वुजू किया, वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्ची तेरी पैरी पड़ता हूं, जरा नीचे आ। कहा बाबा क्या करेगा, तुझे पानी मिल गया, तूने नमाज पढ़ ली, खुदा का शुक्र कर, अपने सफर को जा। कहा बेटी 1 मिनट नीचे आ। कहा वो 6 साल की बच्ची जब नीचे उतर आई, अल्लामा फरमाते हैं मुझके आगे हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने कहा बेटी बता, मेरे तकवे में वो काम कोई नहीं, मेरी परहेजगारी में वो काम नहीं हुआ जो अल्लाह ने तेरे थूक में कमाल कर दिया। मैं देखना चाह रहा था तेरा थूक कुएं में गया या पानी बाहर आया। कहा बाबा क्या हुआ? कहा जैसे तेरा थूक कुएं की 4 दीवारी के अंदर गया, पानी तेरे थूक के असर से बाहर आ गया। करती क्या है, कौन सा अमल करती है, कौन सा चिल्ला करती है? कहने लगी बाबा 6 साल की उम्र है, अभी 7वें साल की मेरी उम्र कोई नहीं। बाबा जी 7 साल की मेरी उम्र कोई नहीं, नमाज मेरे पे फर्ज कोई नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज नहीं। क्या कोई तो अमल तेरा ऐसा होगा? कहा हाँ एक अमल मेरे पास है। रात को जब रोटी खाकर सोने लगती हो, मेरी माँ ने छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा मुसल्ला बिना रखा है, छोटी सी तस्बीह बना रखी है। मेरी माँ मेरे सर पर दुपट्टा उड़ा देती है, फिर मुझे मुसल्ले पर बिठा देती है। रब्बे काबा की कसम है मेरी माँ उस वक्त मुझे गोद में लिटा के लोरी नहीं देती जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं। बीवी का हक महर खा गए, बेटियों का हक खा गए, दंदनाते किस चीज के तुम शेख हो, किस चीज के तुम मरी हो, किस चीज के तुम लगारी हो, किस चीज के शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। बेटियों का हक भी कोई खाता है, उसे मर्द नहीं कहते, उसे हिजड़ा कहते हैं। बेटियों का हक भी कोई खाता है। मेरा चांद खुदा की कसम रोजाना हर साल किसी जिम्मेदार से, मौलवी साहब से अपनी वसीयत लिखवाया कर, मकान में इतने हिस्सेदार है, दुकान में इतने हिस्सेदार है, मेरे खेत में, मेरे मुरब्बे में, मेरी हवेली में इतने हिस्सेदार है, वो वसीयत लिखवा के अपनी जेब में रखा कर। मर गया अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मा होगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को बना दे, बेटी तेरा हिस्सा है, बेटे तेरा हिस्सा है। खुदा की कसम ये कुरान सर पर रख के कह रहा हूं, अगर बेटी का हक खा के कब्र में चला गया तो एक रात खुदा की कसम कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते हमारे अंदर बहुत बड़ा मर्ज है, बेटियों को हक नहीं देते। पता था उम्मत के अंदर ये बीमारी आएगी, उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, बेटी होगी, बेटे के लिए दूसरी शादी करने लगेगा। काश खुदा तेरी बेटी की कहीं शादी करे, फिर तेरी बेटी के बेटा ना हो, तेरा दामाद अल्लाह अकबर तेरी बेटी पे दूसरी औरत लाए, उस वक्त जब तेरे सीने पे तलवार चलेगी, जिस तरह तेरा कलेजा टूटेगा, कटेगा।